प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का पहला स्टेप अपने प्रोडक्ट की नीड और अर्जेंसी पहचानने की कोशिश करो मार्केट में। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी जरूरत कितनी है। कई बार हम लोग कैसा माल लेके आते हैं, वो लेके आते हैं जिसमें मार्जिन ज्यादा है, वो नहीं लेके आते जिसकी नीड ज्यादा है। जैसे कई एमएलएम कंपनी सॉफ्टवेयर बेचने में लगी है। अरे भाई आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, उसकी नीड तो है, मानता हूं, लेकिन मार्केट साइज बड़ा छोटा है, जितने लोगों को चाहिए ही नहीं सॉफ्टवेयर। ऐसा तो नहीं कि हर आदमी को देश भर में सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, हर इंडिविजुअल को तो नहीं चाहिए ना, कुछ कंपनीज को चाहिए सॉफ्टवेयर। तो मार्केट साइज छोटा है उसका। और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसका मार्केट साइज बड़ा है लेकिन प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है जी, वो ऐसा प्रोडक्ट ले आए जिसकी जरूरत ही नहीं है। इसका सेकंड पॉइंट समझिए, आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ द एनविजन प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट। जो माल आप बेच रहे हैं वो कितना यूनिक है। आप ऐसा तो नहीं कि कुछ वही बेच रहे हो, सारे के सारे बेच रहे हो। आप वही तेल साबुन शैंपू बेच रहे हो, सबके सब बेच रहे हैं। आप वही टूथपेस्ट बेच रहे हैं, तो सबके सब बेच रहे हैं। अगर वो टूथपेस्ट है भी कितनी यूनिक है, अगर वो तेल साबुन शैंपू है भी कितनी यूनिक है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी कॉपी मार लेता आकर के एमएलएम चालू कर देता, लो जी मेरा भी टूथपेस्ट पकड़ो और बेचो जी, 150 रुपए का टूथपेस्ट 500 रुपए में बेचो। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक भी नहीं है और महंगा भी बहुत है, आपको बहुत पुश करना पड़ेगा सेल्स में। इसलिए सबसे पहले प्रोडक्ट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ही गलत हो गया, प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसका रीपरचेज ही ना आए, तीसरा पॉइंट क्या है, रीपरचेज, उसका रिकरिंग रेवेन्यू ही ना आए, तो फायदा क्या हुआ जी। मान लो जैसे कई सूट लेंथ बेचते हैं, एक कंपनी थी सूट लेंथ बेचा करती थी, सूट लेंथ बेचते बेचते उड़ गई। अब सूट लेंथ आप बेच रहे हो, उसका रिकरिंग रेवेन्यू है ही नहीं। आदमी को हर हफ्ते सूट लेंथ थोड़ी चाहिए। आप कुछ कपड़ा बेच रहे हो, उसका रिकरिंग रेवेन्यू है ही नहीं, वो हर हफ्ते तो चाहिए ही नहीं होगा उसको। आपने मान लो कुछ ऐसी आइटम बेच रहे हो जो बार बार बिकेगी नहीं, तो आपका रीपरचेज किधर से आएगा। रीपरचेज तो बहुत जरूरी है एमएलएम के अंदर। देखो अगर कंपनी और प्रोडक्ट को ठीक इवैल्यूएट नहीं किया तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, आपको ये नेगेटिव पड़ेगा, डिसरप्टिव पड़ेगा। इसीलिए शुरुआत से ही ठीक कंपनी ठीक प्रोडक्ट में काम करिए। अच्छे ग्लोबल जायंट्स हमेशा पीएसपी बिल्ड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जिससे मार्केट की बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। तो जो आप एमएलएम में बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं कि जी आप भी वही बेच रहे हो जो सारे बेच रहे हो, कोई बर्निंग प्रॉब्लम आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। जैसे ही आपके पास बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा ना, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, माल अपने आप रीपरचेज में जाएगा। जितने भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के या डिजिटल ब्रांड्स भी हैं, वो सब पीएसपी फॉर्मूला पे काम करते हैं, चाहे वो टेस्ला हो, गूगल हो, एप्पल हो, आईबीएम हो, अलीबाबा, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नेटफ्लिक्स हो, स्नैपचैट हो, फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब, ये सब वो ब्रांड है जिनको एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट तैयार कर गए। एनीवेज वो ट्रेडिशनल ब्रांड है, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में है। सोचिए कि माल जो प्रोडक्ट आपका है उसको जरूर इवैल्यूएट कर लीजिए।